नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद के आर मांडिया यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमने जो वीडियो का एक सीरीज चलाई थी, इसमें अपने जो पहला वीडियो था वो आ चुका है। अब जो सेकंड वीडियो है उसकी हम शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले वाले वीडियो में हमने अश्विन मास के जो त्योहार थे उन पर चर्चा की थी, और उसमें जो लालदासी संप्रदाय, मीराबाई का और जो भी त्योहार थे अपने, उनके बारे में हमने बात की थी। तो अब भी हम है वो कार्तिक मास की बात करेंगे। कार्तिक मास है ना, कार्तिक मास, उसको पर्वों का मास भी कहते हैं या त्योहारों का मास भी बोलते हैं। तो कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष है ना, कृष्ण पक्ष, उसकी चतुर्थी को देखो करवा चौथ आता है। करवा चौथ मतलब महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करती हैं। अष्टमी को अहोई अष्टमी या छऊ माता, मतलब अपना जो मिट्टी है ना, मिट्टी तत्व है, उसकी पूजा की जाती है। और एकादशी को तुलसी एकादशी आती है, विष्णु प्रिया, मतलब तुलसी जी की पूजा की जाती है। तेरस है ना, तेरस को धनतेरस मनाया जाता है, धनतेरस। और इसी दिन है ना, जो आयुर्वेद के मतलब अपने देवता है या चिकित्सक थे, सबसे बड़े धन्वंतरी, उनकी पूजा की जाती है, धन्वंतरी की पूजा। तो इस दिन देखो, अब अगर हम इससे स्वास्थ्य और से रिलेटेड अगर राजस्थान में योजना देखें, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2012 को चलाई गई थी। 7 अप्रैल 2012 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चलाई गई थी। तो 7 अप्रैल को है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। और भारत की जो राजकुमारी अमृत कौर है ना, वो एक बार इसकी अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा आप अगर नोट करना चाहो तो कर लेना, ये WHO वाला। अभी देखो, ये स्वास्थ्य से संबंधित ही आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 से चलाई गई है। तो इसमें भामाशाह योजना थी ना अपने राजस्थान की, वो और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सम्मिलित करते हुए 1 सितंबर 2019 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई गई। ये डेट देख लेना दोस्तों, डेट कई बार पूछता है। एक बार क्या हुआ, 2016 में RS फ्री में है ना, वो योजनाओं की डेट ही डेट डाल दी थी। अभी इसके बाद में अगर कृष्ण पक्ष की बात करें तो चतुर्दशी है ना, उसको रूप चतुर्दशी मनाया जाता है। और ये है ना, स्वच्छता और सौंदर्य का त्योहार भी इसको बोलते हैं, या छोटी दीपावली। कार्तिक मास की जो कृष्ण पक्ष है, उसकी चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या छोटी दिवाली के रूप में इसको मनाया जाता है। और ये स्वच्छता और सौंदर्य का दिवस के रूप में या त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है। अब कार्तिक अमावस्या है ना, कार्तिक अमावस्या, उसको देखो, कार्तिक अमावस्या का महत्व 3 चीजों के लिए मतलब है। जैसे पहला तो क्या है, भगवान राम है ना, वो अयोध्या वापस लौटे थे, तो उस दिन क्या है, दीपावली मनाई जाती है। दूसरा क्या है, महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी है इस दिन। पावापुरी में उनकी निधन हुआ था ना, या मृत्यु हुई थी। तो जैन धर्म है ना, जैन धर्म के लोग इस दिन महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी मनाते हैं। तो महावीर स्वामी और जैन धर्म का पिछले 2-3 दिन में मेरा एक वीडियो आया हुआ है इसी चैनल पे। तो जैन धर्म का पूरा कंसेप्ट मैंने दिया है, इंडिया का और राजस्थान का जो भी मंदिर, मेले, त्योहार, जितनी भी चीजें हैं जैन धर्म से रिलेटेड, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में डाली है, आप उसको जाकर देख लेना। और ये अमावस्या के दिन ही है ना, आर्य समाजी स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस मनाते हैं। तो अपना स्वामी दयानंद सरस्वती थे ना, उनके बारे में थोड़ा सा देखना जरूरी है, क्योंकि पूछ सकता है ये चीज। तो देखो, इनका बचपन का नाम है ना, जन्म का नाम, वो मूल संकर था। 1824 में गुजरात के मोरवी है ना, वहां पर इनका वो जन्म हुआ था। और इन्होंने ये जो गुरु दंडी स्वामी पूर्णानंद से दीक्षा ली थी,
इसके बाद में देखो 1822 में गोरक्षिणी सभा की स्थापना की थी और 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सन देख लेना। अगर आर्य समाज का पूछेगा तो या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा कि कहाँ की थी स्थापना, ये चीज है। अब इन्होंने क्या है, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था और एक बात और बोली थी उन्होंने कि आर्य श्रेष्ठ जन है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है और भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। ये बात उन्होंने कही थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जो साहित्यिक योगदान है उनमें देखो उनकी रचनाएं देखो, एक तो है सत्यार्थ प्रकाश और एक है पाखंड खंडन और एक है वेद भाष्य भूमिका। तो ये इनका साहित्य है। राजस्थान में है ना, राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले 1865 में करौली में आए थे। करौली में राजकीय अतिथि के तौर पर करौली महाराजा ने इनको बुलाया था। 1881 में अजमेर में इन्होंने राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना की थी, 1881 में अजमेर में, और 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। अब देखो दोस्तों, कार्तिक मास है ना, कार्तिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी लंबा भी है और इसको परु का मास भी बोलते हैं। तो इसका ये कृष्ण पक्ष के जो भी त्योहार है वो हो गए। अब अपन इसका है ना वो लेंगे शुक्ल पक्ष के त्योहार, मंदिर मेले जो भी हैं। इसके साथ में हम देखो दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है और भगवान राम से रिलेटेड है। तो इसमें है ना शुक्ल पक्ष के साथ में जो अपने राम जी है ना, तो उनके राम, लक्ष्मण, सीता माता और हनुमान जी, उनके बारे में जो भी मंदिर है, मेले हैं, त्योहार है, उनके बारे में एक साथ अभी देख लेंगे पूरा टोटल। तो अब शुक्ल पक्ष की बात हम करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों हम जो कार्तिक माह है उसका शुक्ल पक्ष देखेंगे। शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार है। तो शुक्ल पक्ष का देखो, एकम को है ना, शुक्ल पक्ष की मतलब एकम को तो गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण का जो रूप था ना, तो विष्णु जी की पूजा होती है। और द्वितीया है ना, द्वितीया दूज को, एकम को तो है गोवर्धन पूजा और शुक्ल पक्ष की द्वितीया को है भैया दूज। भैया दूज शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को है भैया दूज। और अष्टमी को है ना, अष्टमी को गोपाष्टमी मनाई जाती है। गोपाष्टमी, गोपाष्टमी के दिन है ना गाय और बछड़ू की पूजा की जाती है। तो इसमें राजस्थान में गोवंश के बारे में अगर थोड़ा सा देखते हैं तो सबसे ज्यादा देखो गोवंश उदयपुर में है और उसके बाद चित्तौड़ में है। और इसका जो क्लासिफिकेशन है ना थोड़ा सा राजस्थान में गोवंश का, देखो ये पूछा हुआ है एक बार कि ये दुग्ध में उत्पादन में, दुग्ध और भार वाहन दोनों में, और भार वाहन या हल में कौन सी मतलब प्रयुक्त की जाती है, या कौन से गोवंश है जो दुग्ध उत्पादन के लिए है या अलग अलग कैटेगरी के लिए है। अब देखो इसमें केवल दुग्ध उत्पादन के लिए है ना वो है गिर, थारपारकर, राठी और सांचौरी। अब देखो इनको रटने की जरूरत नहीं है। गिर वाला बेल्ट है ना, गिर कहाँ है, गुजरात में। तो गुजरात के सीमावर्ती जो क्षेत्र है ना राजस्थान का, उसमें ये गिर पाई जाती है। और थार पार कर, थार को पार करके आ रही है, मतलब पश्चिम जिले है ना अपने, वहां पर ये थार पार करे हैं। और राठी है ना, राठी, राठी को राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं। तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला बेल्ट है ना उसमें है, और सांचौरी ये जो जालोर वाला बेल्ट है उसमें है। अब देखो दुग्ध और भार वाहन दोनों, दुग्ध और भार वाहन, दुग्ध और भार वाहन दोनों में है कांकरेज और हरियाणवी। और भार वाहन या हल में प्रयुक्त जो मतलब हल चलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं वो बैल, तो नागौरी बैल सुना होगा आपने, नागौरी, मेवाती और मालवी नस्ल, ये भार वाहन के लिए है। नवमी को, शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाते हैं आंवला नवमी
या फिर इसको अक्षय नवमी भी बोलते हैं। विटामिन सी का स्रोत है ना आंवला, एस्कॉर्बिक एसिड। और एकादशी है ना, एकादशी, उसको देवउठनी एकादशी बोलते हैं। इस दिन ये मान्यता है कि भगवान विष्णु है ना, वो क्षीर सागर में सोते, मतलब देव सैनिकों सोते हैं ना, तो ये मतलब शुक्ल पक्ष की एकादशी कार्तिका को ये वापस उठते हैं भगवान विष्णु। तो इस दिन इनकी पूजा की जाती है। और देव सैनी एकादशी है ना, वो ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को मनाई जाती है। देव सैनी एकादशी तो है ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को। इस दिन तो भगवान विष्णु है ना, वो क्षीर सागर में सोते हैं और इस दिन उठते हैं। समझ रहे हो? अब आगे देखो कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो कार्तिक मास के जितने भी व्रत हैं वो उस दिन समाप्त हो जाते हैं। और त्रिपुरारी पूर्णिमा इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान शिव ने ये त्रिपुरासुर का वध किया था। एक राक्षस थे, उनका वध किया था। और इसी दिन है ना भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। इसके बाद में देखो पुष्कर मेला भी इसी दिन लगता है। तो पुष्कर मेला को पंचतीर्थ या तीर्थु का धर्मगुरु भी बोलते हैं, और तीर्थु का मामा है ना, वो भी बोलते हैं। और तीर्थु का भांजा है ना, वो मत्स्यकुंड धौलपुर को बोलते हैं। अभी भी पटवारी ने पूछा था। और ये देखो कपिल मुनि का मेला है ना, वो कोलायत बीकानेर में इसी दिन बढ़ता है पूर्णिमा को ही। कोलायत बीकानेर सांख्य दर्शन के प्रणेता। सांख्य दर्शन 25 तत्व जिसमें बताया गया है ना, प्रकृति और पुरुष, ये संपूर्ण जगत और सृष्टि, वो 25 तत्वों से मिलकर बनी है। अब देखो इसी दिन है सावा सिख मेला, वो चूरू में बढ़ता है। और एक मेला इसी कार्तिक मास में गरुड़ मेला बढ़ता है बंसी पहाड़पुर भरतपुर में, ये तृतीया को बढ़ता है। और चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ में मालवी नस्ल के लिए। अब देखो ये कार्तिक मास है ना, स्पेशली वो भगवान राम है ना, उनको समर्पित है। जैसे दिवाली का अपन देखते हैं तो देखो राम के जो मंदिर हैं, राम परिवार के जैसे मंदिर वगैरह है, तो सबसे पहले तो राम का जो जन्म है ना, वो रामनवमी, चैत्र शुक्ला नवमी को रामनवमी मनाया जाता है। और इस दिन क्या है, रिम्पू कथा सुनते हैं, रिम्पू कथा। तो राम कथा है ना, उसको रिम्पू कथा बोलते हैं। इसके अलावा देखो राम रावण मेला है ना, वो चित्तौड़ में बढ़ता है चैत्र शुक्ला दशमी को। रावण मंदिर है मंडोर जोधपुर में। दशहरा अश्विन शुक्ला दशमी को। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी को। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर। और लक्ष्मण मंदिर ये है भरतपुर में, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर में। और कैथून कोटा में है ना, वो विभीषण मंदिर है। अब देखो ज्येष्ठ अमावस्या याद रखना आप, ज्येष्ठ ज्येष्ठ है ना, ज्येष्ठ माह है, उसकी अमावस्या याद रखना। उसमें सीता माता की एक तो है सीतावाड़ी मेला, केलवाड़ा 12, तो इसको है ना सीतावाड़ी मेला को वो सहरिया जाति का कुंभ बोलते हैं। और ये सहरिया जाति की कुल देवी भी है सीता माता। सीता माता सहरिया जाति की कुल देवी है। और ये जो केलवाड़ा 12 है वो लव कुश की जन्म स्थली है। और सीता माता का जो निर्वासन काल था वो भी यहीं पर गुजरा था। कहा? केलवाड़ा 12 में। एक है सीता माता मेला, ये भी ज्येष्ठ अमावस्या को भी बढ़ता है प्रतापगढ़ में। इसके अलावा देखो दोस्तों हनुमान जी, हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को मनाते हैं। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाते हैं। और वीर हनुमान है सामोद जयपुर में। और सालासर धाम सुजानगढ़ चूरू। तो ये कार्तिक मास है ना, कार्तिक मास, उसका शुक्ल पक्ष के जितने भी त्योहार थे, मंदिर थे, और इनसे रिलेटेड जो भी कोई चीज थी वो अपन ने ऐड कर दी वहां पर। अब इसमें थोड़ा सा हम है ना राम भक्ति का जो अपना छोटा सा चैप्टर है उसको और ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा राम भक्ति पर जो भी अपने संप्रदाय वगैरह है, पंथ है, उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे जो राम भक्ति की परंपरा है उस पर थोड़ी सी
चर्चा और करेंगे। तो देखो, राम भक्ति की जो परंपरा है उसमें सबसे पहले 12वीं शताब्दी में दक्षिणी भारत है ना, दक्षिणी भारत, वहां पर जो रामानुजाचार्य है ना, उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने जो मत दिया उसको विशिष्टाद्वैत बोलते हैं, और इन्होंने रामावत संप्रदाय, श्री संप्रदाय को रामावत संप्रदाय भी बोलते हैं। और इसका मुख्य केंद्र था ना, वो काशी श्रीरंगपट्टनम था। इसके बाद में इनके जो शिष्य थे वो थे रामानंद। रामानंद उत्तर और दक्षिणी भारत के बीच में जो भक्ति थी ना, भक्ति आंदोलन, उसके बीच का सेतु का काम किया था। उन्होंने जोड़ने का कार्य किया था उत्तर और दक्षिणी भारत का जो भक्ति आंदोलन था उसके बीच में। अब रामानंद जी है ना, उनके 12 शिष्य थे। 12 में से निर्गुण परंपरा में से भी है और सगुण परंपरा में से। निर्गुण में देखो कबीरदास जी हुए, और कबीरदास जी का जो ग्रंथ है वो है बीजक। इसके बाद में देखो कबीरदास जी की परंपरा में निर्गुण में दादू दयाल जी हुए राजस्थान में, तो इनको राजस्थान का कबीर भी बोलते हैं, राजस्थान का कबीर। और मुख्य पीठ है ना वो बहराणा पहाड़ी है। बहराणा पहाड़ी कहाँ है? नारायणा, जयपुर में। अब इसी परंपरा में सुंदरदास जी और ये रजब जी ये हुए। तो सुंदरदास जी के जो ग्रंथ है ना वो है ज्ञान समुद्रम, ज्ञान सवैया और सुंदर सार। इसी प्रकार है रजब जी, इनका ग्रंथ है रजबवाणी और सर्वंगी। अब एक है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय राजस्थान में जो इसके प्रवर्तक हैं वो है रामचरण जी। रामचरण जी इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। और इसकी जो मुख्य पीठ है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। यहाँ पर है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा में फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है चैत्र कृष्ण एकम को। चैत्र कृष्ण एकम को फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। अब देखो जो राम स्नेही संप्रदाय है ना उसकी मुख्य पीठ तो यहाँ पर है ये भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। लेकिन इसकी अन्य जो शाखाएं हैं वो है, एक तो है देखो रैण मेड़ता नागौर में, संत दरियाव जी ने स्थापना की थी। एक है सिंहथल बीकानेर में, हरिराम दास जी ने स्थापना की थी। और एक है खेड़ापा जोधपुर में, संत रामदास जी। इधर जो सगुण है उनमें दन्ना, जाट, पीपा राजपूत और सेना नाई, ये सगुण परंपरा में है इनके। अब देखो कार्तिक मास है ना, उसमें अपन ने एक चीज थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया था। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो गुरु नानक जी है ना, उनका जन्म 1469 में ननकाना साहिब तलवंडी, यह आधुनिक पाकिस्तान है, वहां पर है। और इनका निधन 1538 में हुआ था। और इन्होंने जो भारत का भ्रमण किया था उसको बोलते हैं उदासीस, और निर्गुण भक्ति पर बल दिया था। और अभी देखो ये विक्रम संवत है ना, विक्रम संवत 2078 चल रहा है। पूछ लेता है कई बार कौन सा विक्रम अभी चल रहा है। और शक संवत है ना वो 1943 चल रहा है। और हिजरी संवत है अभी 1443। तो अभी देखो दोस्तों, कार्तिक मास के जो भी त्योहार थे, मंदिर मेले, जो कल्चरल एस्पेक्ट था वो अपन ने पूरा कर लिया है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। और इसके बाद में अपन जो मार्क्सिस्ट माह है उसके त्योहार और संत संप्रदाय मेले जो भी है वो देखेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।